पश्चिम बंगाल में चुनाव है और वहाँ भारतीय जनता पार्टी का ये एतराज़ है कि ममता बनर्जी वहाँ मंदिर बनाकर तुष्टीकरण कर रही हैं। आपको थोड़ा ताज्जुब लग रहा होगा। भारतीय जनता पार्टी आमतौर पर तुष्टीकरण का जब शब्द इस्तेमाल करती है तो उनका कोई मंदिर या हिंदू धर्मावलंबियों से उनका मकसद नहीं रहता बताना, बल्कि आप जान रहे हैं कि क्या मकसद रहता है उनका बताना। तो ये क्यों हुआ, इसको समझने के लिए आज हमने एक रिपोर्ट पढ़ी। दिलीप घोष हैं, आप जानते हैं उनको, भारतीय जनता पार्टी के काफ़ी चर्चित नेता रहे हैं। तो उनका एक बयान भी मैंने पढ़ा। उस बयान में वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को मंदिर मस्जिद की राजनीति से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। ये थोड़ा ताज्जुब की बात थी कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा, और वो तब उन्होंने ये बात कही हालांकि वो लंबे समय से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रमों से दूर बताए जाते रहे हैं। लेकिन हाल में मालूम हुआ कि उनकी मुलाकात हुई केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से, और उसके बाद फिर उनका ये बयान सामने आया कि जो मंदिर मस्जिद की राजनीति है ये सही नहीं है। इसका उन्होंने विरोध किया। उसके कहा कि ये चुनावी फ़ायदा या चुनावी पॉलिटिक्स में अब काम आने वाली चीज़ नहीं है। तो हम पॉलिटिक्स समझते में जो है इस पर चर्चा कर रहे हैं। आज आपको मालूम है आज 2 जनवरी 2026 है, और तारीख हम इसलिए बता दे रहे हैं ताकि जो लोग बाद में सुने उनको ये अंदाज़ा रहे कि हम ये प्रोग्राम कब रिकॉर्ड कर रहे हैं। आपको मालूम है कि हम ये जो है पश्चिम बंगाल के चुनाव के सिलसिले में ये बात कर रहे हैं। तो दिलीप घोष ने ये बात कही कि अगर मंदिर मस्जिद से फ़ायदा होता पॉलिटिक्स में तो फैज़ाबाद का चुनाव भारतीय जनता पार्टी नहीं हारती। और उन्होंने एक बात और कही कि जो नए लोग आते हैं भारतीय जनता पार्टी में वो कुछ अजीबोगरीब बात करते हैं। उनका इशारा ख़ास तौर पर जो तृणमूल कांग्रेस से उससे हट के जब इधर बीजेपी में लोग आते हैं उनके बारे में था। उन्होंने अपने चुनाव के बारे में भी बात की कि उन्हें मिदनापुर से क्यों हटाया गया और उन्हें बर्धमान और वहाँ दुर्गापुर से क्यों चुनाव लड़ने के लिए कहा गया। ये बात थी जिसकी जो उन्होंने चर्चा की, और इसके बारे में बात आगे भी की उन्होंने। और आपको मालूम है दिलीप घोष इसलिए भी चर्चित रहते हैं कि 61 साल की उम्र में जब उन्होंने शादी की थी अपने ही एक पार्टी कार्यकर्ता से, तब भी उनकी काफ़ी चर्चा हुई। लेकिन दिलीप घोष अकेले नहीं हैं जो कह रहे हैं कि मंदिर मस्जिद की राजनीति से भारतीय जनता पार्टी को चुनावी लाभ अब नहीं होने वाला है। ये उनकी राय क्यों अलग है? राय इसलिए अलग है कि ममता बनर्जी ने, जो मुख्यमंत्री हैं पश्चिम बंगाल की, उन्होंने कोलकाता का न्यू टाउन इलाका है वहाँ एक दुर्गा आंगन बनाने की बात की, जो 17 एकड़ ज़मीन में बनने वाला है और लगभग 262 करोड़ रुपया उस पर खर्च आने वाला है। ममता बनर्जी का धार्मिक समारोहों से कोई नया ताल्लुक नहीं है। वो इससे पहले भी जो दुर्गा पूजा के दौरान जो दुर्गा समितियां होती थी उसको लगभग वो अपनी पार्टी के शाखा के तौर पर इस्तेमाल करती हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए दिक्कत यह है कि वो जिस तरह की राजनीति करती है उसी तरह की राजनीति में मात देने के लिए ममता बनर्जी ने शायद ये प्रोग्राम शुरू किया, दुर्गा आंगन बनाने का, जो 262 करोड़ रुपए का बनने वाला है। इस परिसर में दुर्गा मंदिर के साथ शिव, गणेश, कार्तिक, सरस्वती और लक्ष्मी के भी मंदिर होंगे। तो ये बात बीजेपी को, ऐसा लगता है बीजेपी के नेताओं को, कि शायद जो उनका अपना कोर वोटर है, जिस मुद्दे पर वो वोट मांगते हैं, वो वोट मांगने का जो असल सोर्स है वो ख़त्म हो रहा है, उनसे छीना जा रहा है। इसीलिए मैंने बीजेपी की एक नेता से ये भी कहते सुना कि सरकार का काम मंदिर बनाना नहीं है। लेकिन देखिए कितने ताज्जुब की बात है, इसको क्या कहा जाए, अजीब व गरीब बात हम कह सकते हैं कि बीजेपी कुछ जगहों पर मंदिर बनाती है, एजेंडा रहता है उसका, और मंदिर के सहारे ही सरकार बनाती है और फिर सरकार में आके भी मंदिर बनाती है। लेकिन जब ये मामला उल्टा पड़ता है पश्चिम बंगाल में, तो वहाँ के नेता कहती हैं या कहते हैं कि सरकार का काम मंदिर बनाना नहीं है। और जैसा दिलीप घोष की बात मैंने बताई, तो
पश्चिम बंगाल का चुनाव इस लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें जा रहा है चरण में। देखते हैं ये जो चुनावी बहस है वो घुसपैठ से आके अब मंदिर मस्जिद पे है या मस्जिद। तो आपको मालूम पहले एक नेता थे वहाँ टीएमसी के जिन्होंने बाबरी मस्जिद के नाम पर एक मस्जिद बनाने की कोशिश की, टीएमसी ने उनको बाहर कर दिया, उन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई। तो पश्चिम बंगाल की पॉलिटिक्स में जो हम पॉलिटिक्स समझने की कोशिश कर रहे हैं ये बात भी है। और देखना दिलचस्प बात ये लगती है कि अपने ही मुद्दे पर बीजेपी बैकफुट पर वहाँ पे है और बीजेपी को ये कहना पड़ रहा है कि सरकार का काम मंदिर बनाना नहीं है। बहरहाल इस मंदिर बनाने से या दुर्गा आंगन बनाने से ही ममता बनर्जी अपनी सरकार बचा पाती हैं, नहीं बचा पाती हैं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल हम आपके सामने ये सवाल छोड़े जा रहे हैं कि क्या वाकई सरकार का काम मंदिर बनाना है, धर्मस्थल बनाना है? आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और हम इसी तरह से चर्चा करते रहेंगे। पॉलिटिक्स समझते हैं इसमें। शुक्रिया आपका।